एक मिसरा में पढ़ूं, आला हजरत का समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था सूना जंगल, वाह वाह वाह, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये किसने जगाया? किसने जगाया? ये आला हजरत ने जगाया है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और खुदा की कसम, खानदान का पठान है मेरा ईमान, कि शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम ही कम है। इसलिए कि जिनके पास आला हजरत नहीं है वो आज कहीं के नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जिनके पास आला हजरत नहीं है वो कहीं के नहीं, वो आज कहीं के नहीं है। और जिनके पास आला हजरत हैं आज वही कह रहे हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्या कहने। शुक्र है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया है। और ये आला हजरत ही की नजरिए और फिक्र का नतीजा है। आप दुनिया के कई मुल्कों में घूम आए जिन्हें मुस्लिम कंट्रीज कहा जाता हो, आप घूम आइए, खुदा की कसम आप पहचान जाएंगे कि आला हजरत क्या है। आला हजरत क्या है ये आपको पता तब चलेगा जब आप दुनिया घूमेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहता हूं जहां जहां आला हजरत की फिक्र का दबदबा है ना, वहां के सुन्नियों को जाके आप देखें, उन लोगों का इश्क अलग और नुमाया नजर आता है। हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए, इन सैयदों की जूतियों की खाक को सर का ताज बना के कह रहा हूं, हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए। जैसी मिलाद हिंदुस्तान में मनाई जाती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर के जिक्र के जलसे हिंदुस्तान में होते दुनिया में कहीं नहीं होते। फिर इसके बाद जिन मुल्कों में आला हजरत की फिक्र गालिब है, फिर उन जैसी महफिलें कहीं नहीं होती। और अगली बात कहने लगा, फख्र करो अल्लाह ने आला हजरत दिए, नाज करो मुकद्दर पे आला हजरत हमारे हैं। इसलिए कि जिस इश्क से नमाज अदब के साथ हिंदुस्तान का सुन्नी पढ़ता है वो कहीं का नहीं पढ़ता है। क्या कहने। ये किसकी देन है? आला हजरत। किसकी देन है? आला हजरत की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ, चिंदी चोर चादर पेच मुरीद और पीरों से तो आला हजरत के खिलाफ बकवास किया करते हैं, तुम्हारी औकात क्या है तुम आला हजरत के बारे में बात कर सको? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम आला हजरत पे तंज कर सको? खुदा की कसम, तुमने जब से पीरा मुरीदी का धंधा खोला है, तुम 4 लोगों को राह रास पे न ला सके, 4 लोगों के दिल की दुनिया न बदल सके। मेरा अहमद रजा वो है कि जगह जगह उसका नाम गया है, उस गली से आज भी आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्ना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, वाह वाह। अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। तू मान या मत मान, हम मानते हैं, हम मानते हैं। और ये जो बकवास की ना लोगों ने, जी आला हजरत ने सिर्फ काफिर बनाए, सिर्फ मुशरिक बनाए, ये किया वो किया। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरे इमाम से ज्यादा मोहतात तो इस सदी के अंदर यानी 100 सालों में कोई दूसरा मौलवी नजर भी नहीं आता है। जितना मोहतात मेरा इमाम है ना, 100 सालों में कोई मौलवी इतना मोहतात नजर नहीं आता। बड़ी तहकीक के बाद आला हजरत का कलम उठता था, बड़ी तहकीक के बाद। ये आज तो उम्मत के हालात माफ कीजिएगा कि बिना सोचे समझे मुंह देख के फतवा लोग मार देते हैं। हाँ, इतने सस्ते हो गए आज के मुफ्ती, कतई मुफ्त के हो गए कुछ, कि अपना ईमान तक दूसरे को डुबाने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आला हजरत को आप पढ़िए, बड़ा काम आला हजरत ने किया,
बड़ा कामल। लोग कहते हैं जी उन्होंने काफिर बनाए, मुशरिक बनाए। मैं कहता हूँ आला हजरत को जिस जाविये से देखो ना, मेरा इमाम हर मैदान में आला हजरत है, हर मैदान में आला हजरत है। सिर्फ इश्क में आला हजरत नहीं है, वो फिक़ा में भी आला हजरत है, वो तफसीर में भी आला हजरत है, वो मंतिक और फलसफे में भी आला हजरत है। आप उन्हें जिस नजरिए और जाविये से देखेंगे वो उसी लाइन में आला हजरत नजर आते हैं। वो कुरान का तर्जमा करने लग जाएं तो बड़े बड़े बदबख्तों के कलेजे और पित्ते पानी कर दें, इसलिए कि रब ने उसको पैदा की कौम की मदद और इस्लाह के लिए किया था। आला हज़रत सरकार को आज समझने की जरूरत है। मेरे इमाम ने सिर्फ नाते नहीं लिखी हैं, मेरे इमाम ने इस्लाही कलाम भी लिखे हैं। एक मिसरा में पढ़ूं, आला हज़रत का समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था सूना जंगल, वाह वाह वाह, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, आहा, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये किसने जगाया? किसने जगाया? ये आला हजरत ने जगाया है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और खुदा की कसम, खानदान का पठान है मेरा इमाम, पठान बिरादरी है, वाह वाह, मजबूत बिरादरी है। पठान जानते हो गुस्से के भी तेज होते, और पठान कभी गलती करके झुकना भी नहीं चाहते। लेकिन ये पठान अलग पठान है, जो हर खूबी का जामे होते हुए भी जितनी एक उम्मती में हो सकती है, हाँ सहाबा को छोड़ करके, वो अक्सर मेरे इमाम में नजर आती है। इतना सब कुछ होते हुए भी ना मेरा इमाम कितनी, आप देखें, आजिज़ी रखता है। आला हज़रत का आप ये शेर पढ़ें, कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फंडक दो। आज न 3 उम्रें करके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ, 2 हज मार के कह रहा मैं जन्नती हूँ, जबकि हज में जाके भी जूते ही चुरा के लाया था। वो आके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ, हाँ इधर जेब काटी उधर जेब काटी, जी मैं जन्नती हूँ। मेरा इमाम जिसकी जिंदगी इश्क रसूल में गुजरी, वो क्या कह रहा है? कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फंडक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर ये आज भी पैदा हो जाए, खुदा की कसम, फिर वली बनने में देर नहीं लगेगी। हम जानते हैं अमल भी बड़े अच्छे, नमाजी के भी पाबंद है, रोजों के भी पाबंद है, इल्म भी अच्छा है, लेकिन अखलाक में इतने खुर्राट हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी कुत्ता मुंह पे पेशाब करके गया है, ऐसे मुंह बिगाड़े रहते हैं। और हालत ये कि हमारे पाए का कौन है, हमारी बराबरी का कौन है क्या, तेरी औकात क्या है? आला हजरत को पढ़, अपने जुर्मों को किस तरह से कबूल करके कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, क्या कहले, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। खुदा की कसम, आला हजरत को पढ़ने के बाद बंदा अगर आशिक न बन सका तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता है। आला हजरत की जिंदगी हमारे लिए रब का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए आखिर में मैं एक बात कहूँ, सुन्नियों, जब कभी बेटे की फिलादत का ख्याल आए और सजदा करो तो फिर इमाम अहमद रजा का नाम याद आ जाए, फिर शुक्र का सजदा जरूर कर लेना, इसलिए कि हमारे अकीदों की हिफाजत इमाम अहमद रजा खान ने की है। सबसे पहले जरूरी है अकीदों की मजबूती, जो हमारा अकीदा है वो दुरुस्त रहना चाहिए। अगर अकीदा दुरुस्त होगा ना तो फिर कम अमल भी काम आ जाएंगे, और अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर याद रखिएगा, तुम जितनी चाहो बड़ी गठरी अमल की लेके आ जाओ, अल्लाह को तुम्हारी एक नेकी कबूल नहीं होगी। हाँ, तो अपनी नस्लों को भी ये सबक पढ़ाइए कि हम मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह। सारे कहें इंशाअल्लाह। देखो कोई चुप भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस भीड़ में कोई चुप रह गया है, इतना बड़ा मजमा, आवाज बड़ी हल्की है। बताएंगे अपने बच्चों को इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा कर लें तहे दिल से कि अपनी नस्लों को हम गुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत पिला के जाएंगे। इसलिए कि जिस दिल पे आला हजरत की मोहर होती है उस दिल के अंदर कभी वहाबियों की मोहब्बत दाखिल नहीं। जी जी हक है। और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग जब बाहर जाते हैं ना, दुबई, सऊदिया, जब गए थे ना हजरत तो टांगे सकोड़ के नमाज पढ़ रहे थे, और जब आए ना तो यूं रॉकेट बन गए।
अब टांगे खोल के नमाज पढ़ और यहां तक हाथ आ गए। अब हमारी मस्जिद का इमाम समझाता है, आलिम कहता भाई ये कौन सा तरीका का इस्लाम, तो मुझे अरब में जाके पता चला, सही दीन तो वहां पता चला है, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए वहां जाके समझ में आया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में कभी किसी उस्ताद के आगे वक्त नहीं गुजारा है, वरना हमारा ईमान कहता है कि जो 6 माह भी किसी मदरसे के किसी मकतब के एक टीचर के आगे गुजार लेना, खुदा की कसम वो कंगाल होके तो मर सकता है लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को इल्म दें और अपने बच्चों को ऐसा बना दें कि वो कभी भी किसी मोड़ पे जाके इन शैतानी चालों से महफूज रह सके। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, ये बड़ा जरूरी अमल है, बहुत ज्यादा जरूरी अमल है। मेरे सामने बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, अभी एक बच्चे के गले मैंने चैन देखी, मैंने कहा बेटा इसे उतार दो, ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, ठीक है ना। उस बच्चे ने उतार दी। मुझे बताइए क्या जिंदगी भर इसको कभी चैन पहनेगा तो मेरी ये बात याद आएगी कि नहीं आएगी? बोलो याद आएगी कि नहीं कि भाई एक महफिल में बैठा था तो एक दीवाना आया था, उसने चैन उतरवा दी थी, क्योंकि जायज नहीं है। फिर पहनेगा कभी? नहीं पहनेगा। तो हम अपने बच्चों की बुनियाद ही में ऐसी तरबियत कर दें कि हमारे बच्चे फिर आखिरी सांस तक हमारी बातों को याद रखें। अब मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों मैंने आयत करीमा पढ़ी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वो लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम सबसे अल्लाह की इबादत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद सबसे पहला काम करना है माँ बाप की आपको करनी है, उनके साथ उसने सुलूक करना है। आज कितने ऐसे लोग आज वो कब्रिस्तान में होंगे, आज जब फरिश्ते ना नेकियों की गठरियां कब्र में जाके फिर खोलते होंगे और उन नेकियों के बदले में अल्लाह कब्र में रोशनी देता होगा, तो वो कब्र में लेटे हुए बंदे कहते होंगे कि आज ये उजाला किधर से आ गया? तो फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, ऐसी औलाद छोड़ के आया गया क्यों तेरे कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोग होंगे मेरे सामने कि जिनके माँ बाप जा चुके होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप सलामत होंगे। तो चले मिलकर एक दुआ करने पहले, या अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनकी जन्नत, और जिनके माँ बाप दुनिया में हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन। नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, और इतनी मुख्तसर है कि पलक झपकने की देर है, कब कैसे गुजर गई पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है कि अभी 20 साल के हुए हैं, 30 साल के हुए हैं, अभी तो 50 के भी होने, 60 के भी होने हैं, अभी तो 70 के भी होने, भी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन कभी 70 साल वालों से पूछो कि ये 70 साल कैसे गुजर गए, वो कहेंगे ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, जैसे अभी कल 70 साल गुजरे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सोचने वाली बात यह है आज हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, कल हम पे भी बुढ़ापा आना है, और इस वक्त में देर नहीं लगने वाली है। ये बहुत जल्द जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, सियाही सफेदी में बदल जाएगी, ताकत कमजोरी में बदलेगी, और ये सीधी कमर ये झुकने में बदल जाएगी। आज जो ये जबान के लहजे हैं ना, कल ये टूट टूट के ये अल्फाज बनेंगे। आज एक सांस में 70 बातें कह के जबान रुकता है, कल एक बात कहने के लिए 7 सांसें लेनी पड़ेंगी। आज दौड़ता है तो कदम मंजिल पे जाकर रुकते हैं, कल वो वक्त आएगा कि मंजिल आते आते थक जाएंगे हम, लेकिन मंजिल हाथ नहीं आएगी। नौजवानों, याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया ये वो किताब है जिन्हें आप लिखोगे और इस किताब को पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। यानी कि आप जैसा सुलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा सुलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगा।
ये मत सोचिएगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था, मैं बेटे को एमबीबीएस बना रहा हूं, मैं बेटे को आईपीएस बना रहा हूं। याद रखिएगा, अगर खेती लगती है ना तो फिर आम के पेड़ पे आम आया करते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरा करते हैं। कभी याद रखिए, नीम के पेड़ पे खजूर नहीं उतरा करते हैं। याद रखिएगा, कभी गन्नों की फसल के ऊपर अनार नहीं उतरा करते हैं। जो बोते हो वही काटोगे। अगर तुम बाप की इज्जत करोगे, अगर तुम जाहिल भी हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करेगी, और अगर तुम माँ बाप की नाफरमानी करोगे, लाख आईएएस आईपीएस बना लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप का इंटरव्यू लिया गया। जब उससे पूछा गया क्या बात है, वो रात के सन्नाटे में रोड पे बैठा था। कहा तेरा कोई है कि नहीं? उसने कहा मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है कि कई लाख रुपए महीना कमाता है। कहा फिर तू रोड पे क्यों है? कहा उसकी हवेली में मेरे लिए जगह नहीं है, उसने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो तुमसे किसने कह दिया कि आला तालीमें जो होती है वो बाप की इज्जत का सबब बनती है? आला तालीमें बाप को वकार देती है। नहीं, खुदा की कसम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम बाप का एहतराम करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम बाप की तौहीन करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें सर पे रखेगी। खुदा का वास्ता, अगर अच्छे दिन चाहते हो, बाप की कदर किया करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी इज्जतें करने लग जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो माँ बाप की। माफ कीजिएगा, मुझसे लोग कहते हैं यार पैसे देते मुसाफा करके 500 रुपए, कहते हैं ना दुआ करना। दुआ अद्दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मकसद, दुआ मोमिन का हथियार है। ये मैं दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन तरीके का मुनकिर। जिस तरीके से हम दुआएं करा रहे हैं ना, इनसे नतीजा कुछ नहीं। 500 रुपए दिए, मौलाना दुआ कर रहे, हुजूर ने 500 देके तो 1.5 मिनट की दुआ कर दी, और किसी ने हमें 2000 देके का दुआ कर दी, हमने 5 मिनट की कर दी। तो बताओ ये दुआ है कि बाजार है? बोलो भाई, पैसे लेके दुआ, पैसे दे के दुआएं ले रहे। नौजवानों, आपसे गुजारिश है, एक एक बंदा मेरी बात गौर से सुने। आपका बाप किसान है, मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है। आपकी माँ घर का गोबर उठाती है, मिट्टी लगाती है, उसके नाखूनों में गोबर भरा रहता है। फिर भी अगर घर से निकलो ना, उसके मिट्टी वाले हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो, उसके मिट्टी वाले हाथ सर पे रखवाया करो। वो बाप जो दिनों रात खेत में काम करता है, उससे दुआओं की दरखास्त किया करो। ये नहीं कि मेरा जुब्बा कुब्बा अच्छा है तो मेरी दुआ जल्दी कबूल होती होगी। ये मिजाज हमने बना लिया। भाई मेरे सर पे पकड़ी है तो मैं दुआ करूंगा और सीधे आसमान से टकराएगी जाकर के दुआ। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह हुआ करती है। जिससे दुआ लेनी थी उससे दुआ ले ही नहीं पाए, और जिसकी दुआएं देर से कबूल होनी थी उसकी चौखट जाके पकड़ ली। हमें हुआ क्या? मैं तुम्हें बताऊं, पैगंबर इस्लाम की चौखट है। एक देहाती शख्स आ गया, आके हुजूर की बारगाह में न खड़ा हुआ। महबूब कहते कहो कैसे आना हुआ? का बड़ी तमन्ना थी देखने की, बड़े चर्चे हैं आपके। का फिर तुम कैसे आए? उसने कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे महबूब कहते हैं ऐसा ही है। का फिर कैसे आया? का मैं हुजूर आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं, आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता हुजूर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। महबूब तो फिर महबूब है। फरमाने लगे तू घर से चला था तो कौन था तेरे पीछे? ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला? जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मैंने माँ को रोते हुए छोड़ा है, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए? कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की।
हुजूर फरमाते हैं जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है, जाओ उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 27 जुमेरातों को आके चक्कर लगाओ, बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह पतंगे शाह बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है, कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए, लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं, या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखिए, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ, वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए। नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे, और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पर चादरें चढ़ाई है, टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने हैं अपने खेत में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में, वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया। हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, सीधी बात बताकर हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो, बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है? जाके पूछो ना उनसे कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मजारों की जो गोलकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं, जो जानता है 50-100 रुपए डालता। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल रहे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी, जो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं, बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जब बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता। एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता। बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिए। आप ये मत सोचना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं अपने अब्बा को 5 रुपए नहीं देता था, मैं तो निकाल के खाता रहूंगा। एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली, और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे। याद ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी और आखिरत में भी रखी है, उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना।
जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी। और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल है इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। वाह 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 वाह, क्या कहें। नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है। आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज़ हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज़ पे हम गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना उस दिन तड़पते रह जाओगे और पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल ये कि बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथकंडे चढ़े थे वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं, ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है तब जाकर के हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है। कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है। कितने लोगों के ताने बाप ने सहे हैं तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह ना लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत न करें हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। इनके कदमों में बैठा है, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने अब्बा से कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नाकासा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बढ़ाऊं। वो याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई तो हाथ काम करना छोड़ गए। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावतें खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया। कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायती में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह